बालाघाट पहुंचे राष्ट्र संत प्रवीण ऋषि महाराज साहब ने पत्रकारों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों का बखूबी जवाब भी दिया। इस दौरान उन्होंने राजनीति को लेकर किए गए सवाल के जवाब में कहा कि जो देश हित और राष्ट्र हित की राजनीति सही है, लेकिन स्वार्थ की राजनीति खराब है। महात्मा गांधी ने राजनीति में धर्म लाया था, लेकिन आज धर्म की राजनीति हो रही है। चर्चा के दौरान महाराज साहब ने कहा कि बिना परिवार के मनुष्य पशु से भी गया बीता है, जबकि परिवार है तो आदमी, धर्म, समाज और संस्कृति है। परिवार ही आधार है। गृहस्थ परिवार नहीं होगा तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति गृहस्थ परिवार ही करता है। हम तो चाहते हैं कि परिवार में विघटन न हो। इस प्रकार की व्यवस्था परिवार में होनी चाहिए कि वह परिवार को एक रख सके। ईगो सबके मन में होता है, जिसे मोड़ने की जरूरत है, और यह परिवार में प्रशिक्षण से ही हो सकता है। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को प्रशिक्षण मिला था, लेकिन दुर्योधन को नहीं। परिवार को विघटन से बचाने के लिए हमें परिवार में एक साथ भोजन, एक साथ प्रार्थना और एक साथ संवाद, यह तीनों सूत्र लागू होने चाहिए। परिवार के बिना आदमी का अस्तित्व बताओ। परिवार के बिना आदमी तो पशु से गया बीता है। परिवार है तो आदमी है, और परिवार है तो धर्म है, परिवार है तो समाज है, परिवार है तो संस्कृति। जितनी भी बातें उसका आधार ही परिवार है। हम साधु बने हैं, लेकिन गृहस्थ परिवार नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति गृहस्थ परिवार ही करता है। लोग इसके माध्यम से, जैसे हर घर में भाई भाई ये अलग अलग जो चीज़ें हो जाती है, तो आपके द्वारा क्या मैसेज दिया हमको? हम तो चाहते कि परिवार में इस प्रकार का माहौल, इस प्रकार की व्यवस्था हो। ईगो सबके मन में रहता है, पर ईगो को कैसे मोल्ड करना, इसकी ट्रेनिंग परिवार में होनी चाहिए। एक सिस्टम बननी चाहिए। राम को ट्रेनिंग थी, भरत को ट्रेनिंग थी, शत्रुघ्न को ट्रेनिंग थी, लक्ष्मण को ट्रेनिंग थी, तो मंथरा फेल हो गए। दुर्योधन को ट्रेनिंग नहीं थी, श्री कृष्ण फेल हो गए। तो परिवार एक ट्रेनिंग सेंटर है। आदमी को आदमी बनाना है तो कोई स्थानक, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, तो इसके लिए ये आदमी को आदमी नहीं बना सकते हैं। आदमी को आदमी कोई बना सकता तो परिवार ही बना सकता है। परिवार में ही आप बंधु भाव विकसित कर सकते हो। सेवा भाव का जागरण परिवार में ही हो सकता है। एक दूसरे को समझकर लेने की ट्रेनिंग भी परिवार में ही मिल सकती है। जितने भी उदात्त मानवीय मूल्य हैं, उन सब की ट्रेनिंग परिवार में होती है। आज परिवार में वो होता नहीं है, इसलिए आदमी बिगड़ा हुआ है। पहले के परिवारों में संस्कारों की सहज प्रक्रिया चलती थी। 50 आदमी का खाना एक सब्जी में चलता था, तो अलग टेस्ट नहीं बनती, तो अलग जुबान की टेस्ट नहीं रही तो अलग इंटरेस्ट तैयार नहीं होता। टेस्ट होता तो इंटरेस्ट आता है, और टेस्ट एक होता तो इंटरेस्ट एक होता। यस, तो इसलिए परिवार में एक साथ भोजन, एक साथ प्रार्थना और एक साथ संवाद, ये 3 सूत्र परिवार में लागू होने चाहिए। उन्होंने बताया कि मार्च 1974 में उन्होंने गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण की। उनके पिता गुरुदेव पर अगट आस्था रखते थे, जिनके बारे में वह पिता से कहानी के माध्यम से सुना करते थे। उसी से प्रेरणा लेकर दीक्षा ग्रहण की। इस दौरान प्रवीण ऋषि महाराज साहब ने अन्य विषयों पर भी खुलकर विचार रखे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि जैन साधुओं के पैदल विचरण करने के पीछे लोगों से संपर्क और जीवों के प्रति अहिंसा से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि जैन साधु सत्ता, संपत्ति और परिग्रह से दूर होते हैं। वाहन में घूमने से पैसा लगता है। हालांकि उन्होंने कहा कि प्राचीन समय में भी सभी धर्म के संत पैदल ही चला करते थे, लेकिन समय के साथ अब संत वाहन सुविधा के साथ चल रही हैं। सुविधा तो बढ़ती गई, लेकिन साधना कम होती गई। पैदल से न केवल अंतिम छोर के व्यक्ति से संपर्क होता है, बल्कि नए नए अनुभव भी होते हैं, और तो और वह लोगों के लिए सहज उपलब्ध होते हैं। जैन श्रमण, जैन साधु सत्ता, संपत्ति और परिग्रह से मुक्त होता है। किसी भी साधन को, सुविधा को रखने के लिए पैसे लगते हैं, चलाने के लिए पैसे लगते हैं। वो समाज से केवल उतना ही लेता है जितना उसके शरीर के लिए जरूरी है।
ऐसे प्राचीन काल में सभी धर्म के संतों के लिए नियम था पैदल चलने का। धीरे धीरे उन लोगों ने वाहन का प्रयोग, सुविधा का उपयोग शुरू किया, और जैसे जैसे सुविधा बढ़ती गई वैसे वैसे साधना कम होती गई। जैन संतों ने आज भी उस मर्यादा को बनाए रखा हुआ है। उसके 4 लाभ पक्के हैं। जब पैदल विहार करते हैं तो हर गांव के साथ संपर्क होता है, हर व्यक्ति के लिए सहज उपलब्ध होते हैं, जीवन के नए नए अनुभव आते हैं। जब आप वाहन से जाते हो तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हो, संपर्क नहीं होता। स्वतंत्र भारत में भी जिनको भी जन जागरण का अभियान चलाना था, उन्होंने पदयात्रा ही करी, चाहे बाबा अमटे हो, चाहे चंद्रशेखर हो। स्वाधीनता काल में भी आंदोलन का रूप जो था विनोबा भावे का, वो पदयात्रा का ही था। महात्मा गांधी का भी पदयात्रा का ही था। पदयात्रा के माध्यम से हम लोग सामान्य व्यक्ति से सहज जुड़ते हैं। साधना का एक आयाम होता है कि सुविधा से मुक्त रहना। तो सुविधा में जीवन बनेगा तो साधना नहीं होगी। ये तीसरा दृष्टिकोण है। और चौथा दृष्टिकोण है अहिंसा का। जब आप वाहन का उपयोग करते हैं तो जाने अनजाने बहुत सारे जीवों की हिंसा असीम रूप में होती है। आप किसी जीव को बचा नहीं सकते। पैदल चलने का जैन साधु का या किसी भी संत का अहिंसा और अपरिग्रह, इसके कारण से कोई संत हो सकता है। और इसलिए आज भी जैन श्रमणों की जो प्रतिष्ठा है, जो निष्ठा है, समाज में जो मान्यता है, इसका कारण उनका जीवन ट्रांसपेरेंट है। उन्होंने कहा कि सर्व समाज एकजुट तो नहीं हो सकता, लेकिन आपसी सौहार्द बनाए रख सकता है। ना कभी कृष्ण, न राम, न महावीर, गौतम बुद्ध और जीसस के समय भी समाज एकजुट नहीं हो सका। हमें यह समझना चाहिए कि जो अपने विचारों से सहमत नहीं है वह विरोधी नहीं है, लेकिन आज जो सहमत नहीं है उसे विरोधी माना जा रहा है। प्रेम भाव, सद्भावना और सौहार्द बना रहेगा तो एकजुटता भी हो जाएगी। राजनीति को लेकर किए गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो देश हित और राष्ट्र हित की राजनीति सही है, लेकिन स्वार्थ की राजनीति खराब है। महात्मा गांधी ने राजनीति में धर्म लाया था, लेकिन आज धर्म की राजनीति हो रही है। उन्होंने बताया कि मानव स्वास्थ्य के लिए शारीरिक विज्ञान भी कहता है हमें रात का भोजन त्याग और उबले पानी का उपयोग करना चाहिए। वर्तमान की अभी की परिप्रेक्ष्य में तो मोदी के आधार पर चलो तो राजनीति अच्छी है। देश हित को सामने रख करके, राष्ट्र हित को सामने रख करके, सर्वोपरि स्थान राष्ट्र हित को देकर के कोई राजनीति की जाए तो बढ़िया है। लेकिन स्वार्थ पूर्ति को सर्वोपरि रख करके राजनीति की जाए तो खतरनाक है। राजनीति आप किसको लेकर के करते हैं? राजनीति का लक्ष्य क्या है? स्वार्थ पूर्ति, सत्ता प्राप्ति ये लक्ष्य है, या राष्ट्र हित को साधना ये लक्ष्य है? उस पर से तय होगा कि राजनीति का क्या परिप्रेक्ष्य है। और राजनीति तो हमेशा से ऐसी कूटनीति में रही है। महात्मा गांधी राजनीति में रह कर के भी धर्म के साथ रहे, लेकिन आज के मामले में धर्म में राजनीति आ गई। महात्मा गांधी ने राजनीति में धर्म लेकर गए थे, और अब धर्म में राजनीति आ गई। ये खतरनाक है।